धनात्मा को नमन करता हूँ जो आपके गांव की आज़ादी दिलवाने के लिए कई सालों से लड़ रहे थे, केवल आज से महीने 2 महीने से नहीं। रुणायत गांव को आज़ादी दिलवाने के अगर आंदोलन की शुरुआत इन्होंने नहीं करी थी, पहले भी धरने की शुरुआत इन्होंने करी थी। उसके बाद इन भाइयों की गाम राम की मान के गाम राम को सारा धरना सौंप दिया था। और आज हालत ये है कि इसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और आप तो ये कह रहे हो सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है, हम दोषी। हाँ, रुणायत गांव दोषी है, वो कमेटी दोषी है जो उस आंदोलन में थी। मैं भी दोषी हूँ, मैं पाप का भागीदार हूँ। मुझे कहते हुए कतई शर्म नहीं आती। पता नहीं क्यों आंख मिच के सब कुछ देखा जा रहा है और क्यों कान बंद कर सब कुछ सुना जा रहा है। आप बताओ दोषी नहीं हो कि नहीं? हाँ, किसी ने साथ दिया गांव रुणायत ने उसका? ना गांव रुणायत ने साथ दिया, ना उस कमेटी ने साथ दिया जो उसमें शामिल थी। भूप सिंह और एक दिन हम बुलाए थे कुएं के ऊपर, आंदोलन खत्म होने के बाद इन्होंने फोन कराया था हमने। फौजी साहब भी वहाँ बैठे थे, हमारी 2-3 घंटे तक लगातार चर्चा हम करके गए थे। और उसी दिन सांप हमें दिखाई देता जब हम गाड़ी में बैठ के घर से निकले। उसी दिन पता था कि इनमें तो कोई न कोई आदमी जावेगा, जनूनी आदमी है ये अपने कर्म के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। उस दिन भी हमने रुणायत के मैन साथी विनोद पंडित जी भी मेरे भाई का घर चाय पी के गए थे। आपसे भी यह बात कह के गए थे, भाई इस काम ने थोड़ा पता है कि इस काम ने संगवाओ, नहीं तो ये भाई जनून में आ रहे हैं, इन अपना जीवन दाव पर लाना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पर भी उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं मेरा जीवन दे दूंगा। और गांव में फोन करा देने के ढोंग कर है। और इस जमाने की रीत भी आई है, जब तक मर नहीं लेता न मानस है, इतना मानते नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा। आज वो मर भी गया, आज भी 50 आदमी बैठे हैं सारे के सारे। के बातचीत करके आओगे एसपी तक? के टाइम लेके आ रहे हो? 2:15 बजे का। एसपी को यहाँ आना चाहिए कि हम एसपी के पास जाऊँ? क्यों उल्टी रीत डाल रहे हो तुम? पिछली बार भी कमेटी की गलती की वजह से, कमेटी की गलती और कमी की वजह से हम भी कमेटी में, मैं कमेटी का सदस्य था उसमें जब आंदोलन का फैसला होया। एक दिन भी फोन करके ये नहीं बताया रुणायत के किसी आदमी ने अगर हमारी डीसी एसपी हमारी बात को नहीं सुन रहे। ये बताना नहीं चाहिए था भाई, नवीन भाई, बताना नहीं चाहिए था। के बात करोगे 5-4 जने इकट्ठे होगी डीसी का सामने बैठ के, डीसी 1 मिनट में बका देगा, ये आपकी लाश में ठुआ देगा। जैसे पहले आंदोलन खत्म करवा था, ये फिर खत्म करवा देगा। क्या बात करना चाह रहे हो डीसी से? मैंने कोई समझाओगा कि ये बात करके आओगे डीसी से? एक दिन भी किसी भी बार के व्यक्ति को जब व्यक्ता पड़ा है, जब तो किसान नेता भी याद आ जाए, बाहर वाले सारे संगठन याद आ जाए। जब असली काम था हमें कोई शौक नहीं है डीसी के सामने बैठे देनी। लेकिन जब भी आप कोई बड़ा काम करने लग रहे हो, कोई बड़ा फैसला हुआ है, चेहरों की पहचान होती है। अगर आप एजुकेटेड आदमी ने बिठाओगे, समाज के सम्मानित व्यक्ति को बिठाओगे, आपके साथ अधिकारी बात करते हुए सोचेगा और जो बातचीत करेगा उसके ऊपर खरा उतरेगा। अधिकारी दब की बात करेगा। काम के वैसे ही इकट्ठे होके चले जाओ, डीसी का बातचीत कर लो, बातचीत का क्या अर्थ है? हमने सैकड़ों फैसले सरकार के साथ करे, ये तो कोई फैसला ही नहीं था। बड़े बड़े फैसले करे, 302, 307 तक के आरम्भ एक्ट तक के मुकदमे दिल्ली के अंदर लगाए थे हमारे किसान आंदोलन के दौरान। सारे फैसले थे। हिसार के अंदर लाठीचार्ज का फैसला था, करनाल के अंदर एसडीएम का कार्रवाई करवाने का फैसला था। सारे फैसले इसे सरकार पर लागू करवाए थे। साथियों, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा दर्द में बोल रहा हूँ, इसलिए कुछ कड़वी बात भी मैं बोल रहा हूँ। मेरा अनुरोध आपसे ये है, अगर आप इस आंदोलन को लड़ना चाहते हो, पहले तो छूट है
इसकी के रुणात गांव की। रुणात गांव अगर इस आंदोलन को लड़ना चाहे बहुत अच्छी बात है, गांव राम हुआ है। लेकिन जो हमारे पुराने अनुभव है रुणात गांव के प्रति, मुझे मेरा जो पुराना अनुभव ये है कि रुणात गांव सक्षम नहीं है इस आंदोलन को लड़ने में। बेशक कहीं जाओ अपनी मस्जिद में, अगर रुणात गांव आज भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं, अगर रुणात गांव इंटरेस्टेड होता है इस आंदोलन को लड़ने में। दूसरी छूट है जैसा कि वो लिख की जा रहा सीटू, जो हमारा जो संगठन है उसके वो साथी इस आंदोलन को लड़ना चाह रहे हो, उनके साथ भी हम खड़े हैं। अगर कोई भी साथी इस आंदोलन से पीछे हटे, हम जो किसान संगठन जो चलाने वाले साथी हैं, इस आंदोलन को हम लड़के दिखावांगे और लड़की नहीं जीत के दिखावांगे। आप लोग अपना जवाब दो कि भी हम इस आंदोलन में ये नहीं थूक के बंद नहीं लगेंगे। अगर ठीक है आप भी ले लो, आप भी ले लो, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं इस आंदोलन को, हम इस आंदोलन को लड़ांगे, उसके पीछे सारे के सारे साथी लड़ांगे। क्योंकि अभी इतनी संख्या में क्या बात करके आओगे जी? क्या बात करके आओगे? के दे देगा डीसी? उसकी जब एक कागज पत्री निकाल की थी उसकी जो 2 महीने बैठे थे, वो आपको दे देगा 2 मिनट की बातचीत में। मेरा सुझाव है आप यहीं बैठो और डीसी एसपी को बात करनी है तो आओ यहाँ। बिल्कुल सही बात है भाई। और आज अगर बातचीत नहीं करता तड़के कर लेगा। मारे मानस की तो मट्टी होली। संत लाल को भी रखा था हमने कई दिन तक। पहलड़ी भूल जितनी हुई है वह एक भी ना कर दियो साथियों। ये हमारे लिए भगत सिंह से कम नहीं है अपना जीवन दान करना। भगत सिंह ने भी लिखा अपने पत्र में कि मरना मैं भी नहीं चाहता। भगत सिंह ने भी लिखा कि मौत से मुझे भी डर लगा है, मरना मैं भी नहीं चाहता। लेकिन जिस प्रकार का आवरण समाज के अंदर बन गया, जिस प्रकार से देश में गुलामी की लहर चल रही है, मेरी मौत जरूरी है। और वो एक काम आज जो वेद प्रकाश जी ने कर रखा है, मरना आसान काम नहीं है। इस धरती का सबसे कठिन काम, कई लोग कहोगे बुजदिली कर दी फांसी खा की, सबसे कठिन काम इस धरती का अगर कोई है तो खुद की जान देना है। अगर उसको न्याय दिलाना चाहते हो यहाँ बैठो। जिस साथी का तारा जितने आप आया जाओ उतने आओ। पैसे की जरूरत हो हम आपका सहयोग कराएंगे, पीछे भी साधन ले आओ। जितना काम आ जाएगा, ना आवर टाल कर देगा। 20-30 लुगाई तो आ सको हो उनका परिवार से आ सकती होगी। अपना काम धंधा करके 20-30 लुगाई और 20-30 मानस रुणात गांव के आओ। बाकी सारा हरियाणा का विषय है, यो केवल एक रुणात गांव का विषय नहीं है, 36 जात का और सभी संगठनों का विषय है। अगर आप इस बार भी खाली उठ गए, किसी एसपी डीसी की बहकाई में आगे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जो एसपी का कहने थे, डीसी का कहने थे, पजामा कुर्ता पार की या पेंट बुशर्ट टाइप की, आ जाओ बात करा के ले आऊंगा। और एसपी डीसी ने कह दिया, मान लिया। यह भूल पहले भी आप लोगों ने करी है और जिस भी आंदोलन में ये भूल हुआ है, उस आंदोलन का कोई असर नहीं बचता। यहाँ जितने भी फैसले होंगे अब की बात ऑन दी सपोर्ट होंगे। जो हमारी मांगे होंगी पहले हाथ में मांग लेंगे, पहले मांग लियो हाथ में, उसके बाद आंदोलन खत्म करना है। जैसा कि फौजी साहब बता रहे थे, अगर हमने जो डीसी से बात करी थी और डीसी बदल गया, तड़के बयानी वाला डीसी बदल जाए फिर कट जाओगे, परसों फिर और बदल जाए फिर कट जाओगे। जितनी मांगे हैं अपना ड्राफ्ट तैयार करे, कमेटी बनाए बैठाओ और बैठ के वहाँ बातचीत करने के बजाय कि आपकी मांग है और इस आंदोलन को पूरे हरियाणा में कैसे फैलाया जाए, इस बात के ऊपर चर्चा करो। और सारे भाइयों ने बुला लो, अम्बेडकर वाले ने भी बुला लो, किसान संगठन ने बुला लो, मजदूरा ने बुला लो, गाँव वाले ने भी, शहर वाले ने भी, सबको परमानेंट फोन करके ने। अभी तक कोई एक फेसबुक के ऊपर आपकी एक पोस्ट भी मैंने नहीं देखी है। मैं सोशल मीडिया चलाऊं लेकिन आज तक मैंने नहीं देखी है, मैंने खुद न डाली है। वो अपने वाली चल रही है, ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, वहाँ तक पहुँची नहीं है। साथियों, आज यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए भिवानी की धरती पे। ओम प्रकाश जी काफी सुलझे हुए नेता भी हैं, आंदोलन भी चलाया है
ओम प्रकाश जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस आंदोलन की विशेष तौर पर रूपरेखा बना के, और जिस प्रकार से हमने हिसार में कराया था, हिसार में 24 मई को लाठी मारी, 16 मई को मारे, हम नहीं गए डीसी के दफ्तर में, गए नहीं। क्या डीसी है भैया जो हमने हमारा मन से मार दिया, और क्या डीसी रह गया? सरकार का डीसी रह गया, वो जनता का डीसी नहीं रहा। एसपी जिसने आज तक उस डीसी को गिरफ्तार नहीं कराया, वो सरकार का एसपी है, आपका एसपी नहीं है। अगर उसको कोई बातचीत करनी है प्रशासन को, यहाँ हमारा धरना लगा लो, पक्का मोर्चा आ रहे, बातचीत होंगी, दरी के ऊपर बैठ की बातचीत होंगी, जो भी बातचीत करे। और बातचीत में जो साथी शामिल हुआ है, उस साथी को जिम्मेदारी देखो, उसकी क्यों बात साथी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इस आंदोलन में उसका पूरा सहयोग होना चाहिए। या नहीं है कि मैंने अच्छा भाषण दे दिया, आजा बोले तू भी कमेटी में बात करया। ऐसे आंदोलन सफल नहीं होते। आंदोलन सफल जब होंगे जब एक एक आदमी की जांच परख होगी। और इस आंदोलन में तो यार सीधी बात है, इस देश में 2 कानून है यार, 2 कानून है। मैंने लिख दिया, मैंने मारने वाला कौन है, और सुसाइड नोट लिख के जा रहा है। अगर ऐसा है सुसाइड नोट गांव में लिख के मर जाता, इस वेद प्रकाश के काकताऊ का नाम लिख के, आप बताओ कि सारा परिवार जेल के अंदर होंदा कि नहीं होंदा? देखते भी होगे गांव में। क्या डीसी के लिए अलग कानून है इस देश में? एसपी के लिए, थानेदार के लिए अलग कानून है इस देश में? सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और रुनायत गांव इस देश का हिस्सा है, रुनायत गांव को आजादी देनी पड़ेगी। और वो जो कानून को कह रहा था मुर्बिया के मारे अंडा, हाँ मुर्बिया के मारे अंडा हमारा अधिकार है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने अपना बलिदान दे कि वो मुर्बे लिए, कानून को सुन ले। उसके बाप के मुर्बे नहीं है, डीसी साहब के बाप के मुर्बे नहीं है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने 80 की लाल सड़क पे खून बहाया, उसके मुर्बे हैं। और ये हमारा अधिकार है, मांगन नहीं आ रहे, छीनन खातर आ रहे हैं। आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी। जो जाव है उसको जाने दो, संख्या की कोई चिंता की बात नहीं, हम आपके साथ में खड़े हैं। आज से जब हम 20 आदमी बैठे रही हो, 20 के 2000, 2000 के 20,000, 20,000 के 2 लाख बनाने हम ना हैं। भाई नवीन जैन भाई बैठे हैं, भाई अक्षय नरवाल हमारे साथ सोनीपत आया चाहे, लेकिन आज तो पता नहीं था, इसलिए हम थोड़ी संख्या में आए हैं। इस आंदोलन को आप रूपरेखा आप लोग बनाओ निश्चित तौर पर। भाई तारे खातर नहीं, मैं तो सीधी बात कहूँ, मैं तो मेरा पाप झाड़न खातर, मेरी आत्मा के ऊपर बोझ है मेरा पाप। मेरे से मिला था वो आदमी, मेरे सामने रोया था, मेरे सामने उसने 2-3 घंटा तक बात करी थी, उसने कहा था मैं मरूं। उस दिन हम झोली करके उसने मांगा था, उस तक आप भी उसके बातचीत के अंदर थे, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। उस दिन झोली करके हमने उठाया था कि आज अपना ये जो उसने कह रखा था मैं मेरा जीवन त्याग दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, झोली करके मांगा था उसका जीवन। और हम दोषी हैं, परमात्मा को साक्षी मानते हुए हम अपने आप को दोषी मानते हैं कि आज हमने उस मौत में जो होगी उनकी हम उसको बचा नहीं पाए। सारा गांव रोना दोषी है। और हम जो साथी हुआ जो जिसको बताई थी, जिसने अपने साथी को, वो सारे दोषी हैं। और इस दोष को, इस पाप को उतारने का एक ही तरीका है, वेद प्रकाश और संत लाल जी को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय दिलाने के लिए आपके बीच में आए हैं। इनकी माटी हो रही है किसी भी सूरत में, जो आप मांग मन लियो लेकिन लियो। मारी भी बेइज्जती हुई पिछली बार, बोला फैसला कराया के लागू होया, बाहर का आदमी का उपयोग भी गलत तरीके से कराया गया। बाहर का आदमी ने बुलाओ कहे तो उसने शामिल ना करो, किते शामिल करो तो उसने बताओ भाई यह बात नुनू है, अकाड़े मुकदमे लुआन खातर बाहर का आदमी बुलाया जाओ। जिस भी साथी को लो पूरी जिम्मेदारी के साथ है, पहला काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, चाहे कोई कितना इनू लगता हो। हम अगर इस लड़ाई में शामिल होंगे पूरा मारा बाप मान की होंगे, भाई मारा बाप मरिया है, नू नहीं होंगे। एक भाई कोई आंदोलन है और भाषण देने, ताड़ी बजवानी है, आंदोलन रोज होते हैं, लेकिन ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलनकारी जो भी कोई आंदोलन लड़नी है उसके लिए एक प्रेरणा है कि कोई आदमी इतना जुनूनी भी हो सके अपने उद्देश्य के लिए कि वो अपना जीवन त्याग दे। और जिस प्रकार से इन्होंने पत्र लिखा कि सारे भाई इसमें सहयोग करेंगे, उन्होंने तो ये तक भी लिख दिया, मेरे गांधी भी लिख दिए एक भाई
किसान नेता होना चाहिए, एक इस प्रकार का कर्मचारियों का एक संगठन का होना चाहिए, एक सीटू का संगठन का होना चाहिए। जब उसके बाद भी भाई हमें उसने न्याय नहीं दिवाने, ना तो हमारी किसान नेताओं की कोई जगह रह रही, ना सीटू वाले की, ना कर्मचारियों की, ना मजदूरों की। आप लोग, मैं भी, हम अपने स्तर पर सारे नेताओं से बात कराएंगे, तड़का आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। ये भाई अम्बेडकर वाले भी हैं, जो भीम आर्मी वाले भी हैं, सबका सहयोग लो, सबका सहयोग लो। कल तो आपके पास शुरू हो जाएंगे, परसों आपके पास बड़ी मीडिया शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तो ये भिवानी में एसपी का गोड्डा में बैठे हो, तो हम डीसी का गोड्डा में पाया में बैठे हो। अभी तक तो ये अपने संपर्क का उपयोग करेगा, भाई डीसी बड़ी चीज हुआ है, किसी ने नाटेगा, किसी ने हाँ भरेगा। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा उठेगा, डीसी का कर्जा फड़फड़ा होगा, एसपी का कर्जा फड़फड़ा होगा, और यहाँ ही इसी मैच के ऊपर फैसला होगा। आपको इस बात की मैं तसल्ली दिलाता हूँ, और मैं इन महानात्मा को दोबारा से नमन करता हूँ। जय जवान जय किसान।